एवरीवन वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 8 अप्रॉक्स बज रहे हैं ना, 7:45 8। ठीक है, और यहाँ पे मैं आ गई थी श्रीदा को सुलाने। अभी इनको मैंने थोड़ा बहुत खिलाया, बट खाती तो है नहीं ज़्यादा ये, तो बस थोड़ा बहुत खिलाया और अभी मैं सुलाने के लिए आ गई थी। और इनको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई, और नींद आने से क्या हुआ कि मैं थोड़ी देर मतलब 10-15 मिनट ऐसे ही थोड़ा सा आँख लग गया तो लेट गई। और उसके बाद नींद आने के बाद याद आया कि भैया, मतलब जब उठी हूँ मतलब 10-15 मिनट बाद तो याद आया, अरे भाई खाना तो कुछ बनाया नहीं है, कान्हू जी भी बैठे हुए हैं, उनको भी भोग लगाना है और हस्बैंड को भी खाना देना है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाना बनाने के लिए। सिया अपने पापा के साथ थी क्योंकि वो सो नहीं रही थी, तो वो अपने पापा के साथ खेल रही थी। अभी शायद वो भी सो गई है क्योंकि माहौल घर का शांत लग रहा है, तो दोनों ही बच्चे ऑलमोस्ट सो गए हैं। और ये तो अब मस्त से सो गई है, और ये उठ जाएंगी 5 बजे अप्रॉक्स उठ जाती हैं ये। और हम सोते सोते हमें टाइम हो जाता है 12 बज ही जाता है, 12:10 12:15 हो ही जाता है सोते सोते। तो यही सारी चीज़ें चल रही है। और आज है संडे नाइट, तो बस यही है, क्या संडे क्या मंडे, हर दिन एक जैसा ही होता है। संडे को जब छुट्टी मिलती है तो फिर ऑफिस से, तो फिर ये होता है कि घर के जितने भी काम हैं, मार्केट के जो भी काम है, बच्चों के जितने भी काम है वो निपटा लो, ताकि एक वीक जो है फिर शांति मिले। फिर उसके बाद एक सप्ताह वही चलता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर आओ तो बच्चों को संभालो। फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लेकर के आपको ऑफिस जाना पड़ जाता है। और अगर केयर टेकर नहीं आई, 2-3 घंटे के लिए मैंने रखा हुआ है केयर टेकर यहाँ पे, कि मतलब जब तक मेरी शाम की क्लास होती है। जैसे मॉर्निंग का क्या होता है, मैनेज हो जाता है, मॉर्निंग हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस और मैं जाती हूँ 12 बजे के अप्रॉक्स। तो मॉर्निंग जैसे 8 बजे हस्बैंड चले गए और वो 12 o'clock घर आ गए। फिर मैं जाती हूँ 12 o'clock, तब तक मैं खाना वाना तैयार करके रखती हूँ, लंच वगैरह बना करके रखती हूँ। 12 o'clock मैं जाती हूँ, फिर मेरा 12 बजे पंच इन हो जाता है। उसके बाद 2-3 घंटा रुक के 3 बजे के अप्रॉक्स मैं घर आती हूँ। 3 बजे मैं घर आती हूँ, फिर हस्बैंड चले जाते हैं क्योंकि उनका ऑफिस दूर है। मतलब यहाँ से, इस घर से मेरे हस्बैंड का ऑफिस ऐसे समझिए 25 मिनट्स लग जाता है। थोड़ा ट्रैफिक वगैरह हो गया तो 35 मिनट भी हो जाता है। और उसके बाद मेरा तो ऑफिस यहीं पे है, तो मैं मतलब जैसे 3 बजे आती हूँ तो 4 बजे 4:15 तक जो है मेरी केयर टेकर जो बच्चियों को रखती है वो आ जाती है। अब अगर इवनिंग का टाइम ऐसा होता है कि कई बार जो है स्टार्टिंग के 2-3 क्लासेस लग गए तो मैं 7 o'clock फ्री हो जाती हूँ। बट 2-3 दिन ऐसे होते हैं वीक के जब क्या हो जाता है कि आपको इवनिंग के क्लासेस, जैसे मान लीजिए कि 7 से 8 हो गया, या 4 से 5 है और 7 से 8 है, तो इस तरीके से मतलब 8 मतलब 1-1 घंटे का क्लास है। और वो ये है कि 4 घंटे का क्लास जैसे होता है, एक दिन में 4 घंटे का है, 4 to आप 8:15 रख लो कि क्लासेस होती है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कभी तो आपको स्टार्टिंग के 2 क्लासेस मिल जाएंगे, कभी आपको लास्ट के 2 क्लासेस मिल जाएंगे, कभी आपको फर्स्ट और लास्ट मिल जाएगा। तो ऐसे मैनेज करना पड़ता है, तो मुझे देखना पड़ता है कि कैसे करना है, क्या करना है। और मैं बहुत ज़्यादा देर तक किसी पे छोड़ भी नहीं सकती अपने बच्चे को। 1-2 घंटे की बात हो तो चलो ठीक है, बट 4-4 5-5 घंटा बहुत मतलब रेयर होता है कि कभी मैं, हालांकि जो मेरी केयर टेकर आती हैं, अब मैंने पूरे घर में कैमरा ये कर फिट करवाए हुए हैं, तो ऐसा सच मैं हमेशा देखती ही रहती हूँ फ़ोन में। बट फिर भी यार एक जो मॉमी गिल्ट आप कह लो, या मतलब वो ना बड़ा अजीब सा ही होता है। ऐसा हमेशा माइंड में चलता रहता है कि यार मैं अपनी बच्चियों को टाइम नहीं दे पाती हूँ, मैं ऐसे नहीं कर पाती, मैं 10 तरह की चीज़ें। और अगर आप घर में रुकते हो तो घर में ऐसे लगता है कि अरे सिलेबस पीछे ना हो जाए, टेस्ट होने वाले हैं बच्चों को। क्योंकि यार अगर आप कोई जॉब करते हो तो आपको उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आप गए, पंच इन किया, क्लासेस नहीं लिया, सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ती है। अलग अलग तरह के पेरेंट्स आते हैं, उनको डील करना, बच्चों को डील करना। और आजकल के बच्चे तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि आजकल के बच्चे कैसे हैं, मतलब उनको डील करना कितना ही मुश्किल होता है। मुझे मतलब जम्मू में ना पेरेंट्स भी, मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे को समझ ही नहीं आता यहाँ का तो सिस्टम। मतलब मेरे को हो गए 9-10 महीने होने को है, मतलब तब भी अभी तक मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही। आधी से ज़्यादा चीज़ अभी तक मैं समझ नहीं पा रही हूँ, सिस्टम नहीं समझ पा रही हूँ जम्मू का। मुझे नहीं लगता मैं एडजस्ट हो भी पाऊँगी जम्मू में इन फ्यूचर भी, क्योंकि एक होता है ना कि थोड़ा बहुत तो कुछ मिले, कुछ भी नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है यहाँ पे बिहार के लोग नहीं हैं, यूपी के लोग नहीं हैं, अदर स्टेट के लोग नहीं हैं, हर जगह के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे यार कल्चर का भी बात नहीं है यहाँ के ना, पता नहीं मैं क्या ही कैसे ही बताऊँ, कैसे ही समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ जम्मू में।
और क्यों नहीं हो पा रही हूँ ये भी मुझे नहीं पता। या तो मेरे माइंड में हमेशा ये चलता है कि मुझे जाना है, अपने घर की तरफ जाना है, ये भी एक चीज़ होता है। तो पता नहीं क्या है। और साथ में यार अगर आपके पास 2 बेबीज़ हों और दोनों ही टॉडलर हों, तो आप यकीन मानिए 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं है आपके पास, 1 मिनट भी आप चैन से नहीं सो सकते हो। और जैसे ना स्टार्टिंग में जब सिया श्रीदा हुई थी, तो लोग मुझे बोलते थे जैसे ना बच्चा सो जाता है ना तुरंत से ही सो जा। यार ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ना तब था ना अब है। क्योंकि अगर यार बच्चा सो गया तो उसके बाद रेस्ट काम जो बचे हैं, बच्चा जब सो जाता है तभी तो आप करोगे। या अगर आप बच्चे के साथ सो जाओगे तो फिर कैसे काम कैसे होगा। फिर बच्चा उठेगा तो उसको तो टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे हर चीज़ चाहिए, पूरा अटेंशन चाहिए, फिर क्या करोगे आप। तो ये सारी चीज़ें बेलॉजिकल बातें होती है, ये सब मन बहलाने वाली बातें होती है। इन चीज़ों पे तो बिल्कुल ही ध्यान ना दिया करें। और जो भी पेरेंट हैं उनको पता है कि अभी सिचुएशन इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है बच्चों को लेकर के। अच्छा भी बहुत लगता है, नो डाउट अच्छा भी बहुत लगता है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। बट कभी कभी लगता है कि यार थोड़ा सा ना 10 मिनट 15 मिनट टाइम चाहिए अपने लिए यार, कुछ सोचना हो, कुछ करना हो, कुछ पेंडिंग काम हो तो वो काम करने के लिए। बट आप यकीन मानिए, आप अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, कोई अगर आपके पास ऐसा नहीं है घर का मेंबर जिस पे आप फुल ट्रस्ट करते हो, तो आप वो 10-15 मिनट ना मतलब आपको नहीं मिलेगा। आपको हर मिनट हर सेकेंड ऐसा लगेगा कि यार कोई रो रही है कोई। अब मेरी दोनों बच्चियों का क्या है, साथ में खेल भी लेगी, साथ में बदमाशी भी करती हैं। अब जैसे मान लो एक कोई कुछ फालतू चीज़ उठा ली तो दूसरी भी उठाएंगी। अच्छा इनको अगर दो टॉयज़ ले करके दो तो उन टॉयज़ में ये कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। बट हाँ अगर कुछ ऐसा दे दो आप उनको लेकर के कि जैसे मान लीजिए कि चमचा हो गया, या कोई आपका स्पैचुला हो गया, या ब्रश हो गया, कुछ भी उटपटा सा चीज़ जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जिससे आप खेल नहीं सकते, उन चीज़ों से मेरी बच्चियों को बड़ा अच्छा लगता है खेलने में। और ऑब्वियस बात है वो एक एक जैसे एक डिज़ाइन का तो एक ही चीज़ होगा ना एक घर में, और एक चीज़ के लिए दोनों लड़ लेंगी। अगर कोई चीज़ दो आपने दे भी दिया ठीक है, तो फिर भी वो सिया चाहेगी जो श्रीदा के हाथ में मुझे वही छीन के लेना उसी के हाथ से, और श्रीदा चाहेगी कि जो उसके पास है वो ही मैं लूँगी। इन चीज़ों में यार बड़ा मतलब ये हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। बट क्या करें, सब कुछ अच्छा है ना। मतलब सो रही हैं चैन से सारा पूरे दिन खुराफाती करके दोनों बहनें। बट यही टाइम होता है, इसी में खाना बनाना है, सारा चीज़ करना है, कल सुबह फिर से ऑफिस जाना है तो प्रेस करना है, ड्रेस को देखना है, फिर जो भी आपको करना है क्लासेस वगैरह का मैनेज करना है। और आपको पता है एज अ टीचर मुझे लगता है कि हर एक टीचर, अगर कोई एक टीचर है अच्छा टीचर है, तो उसको हर एक क्लास में जाने से पहले 10 मिनट 15 मिनट तो चाहिए ही होता है कि वो देखे कि उसको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक कल कवर करना है। तो वो चीज़ देख के जाती हैं जो भी टीचर्स हैं, जितने भी टीचर के कॉम हैं उनको पता है ये चीज़। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल ना बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब इधर उधर बड़े सारे साइट्स हो गए हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप कहीं चूके तो उनको पता है सारी चीज़ें, तो वो तुरंत से आपको जज करके बता देंगे कि नहीं नहीं मैम, नहीं सर ये ऐसे है ये वैसे। यही सारी चीज़ें हैं। स्ट्रगल तो बहुत है लाइफ में, लेकिन क्या करें, इस स्ट्रगल में भी मज़ा आता है। अगर आप अच्छे से इसको जीते हो तो इसी में मज़ा है यार, क्या कर सकते हैं। स्ट्रगल भी होना ही चाहिए लाइफ में। ठीक है जी, बाय बाय, मिलते हैं। बड़ी सारी बातें हो गई है, पूरे 8 मिनट 27 सेकंड 28 सेकंड की बातें हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।